हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों की एक्वेरियस राशि है, सन या फिर मून साइन, जिन लोगों का एक्वेरियस है या फिर आपके लग्न में अगर एक्वेरियस है तो फिर ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, आपका पास्ट कैसा था एंड आपका फ्यूचर में क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस मिल रही है या फिर कैसे मैसेजेस आ रही हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। एंड ये सब समझने के लिए हम लोग केल्टिक स्प्रेड यूज़ करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें ना करें। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब तक यहाँ पहुँचे, जब भी यहाँ पर पहुँचे, तब आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो पहले मैं कार्ड स्प्रेड कर दूँगी और फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या आया है। ओके, तो पहले जानते हैं कि आपका करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आप लोग ना अभी बहुत ज़्यादा सेविंग पे फोकस कर रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होंगे, ज़्यादा फालतू का खर्चा नहीं करना है एंड जितना है उसमें बचत करनी है। अपना आलतू फालतू का खर्चा कम कर देना है। जितनी चीज़ों की ज़रूरत है बस उतने पे ही फोकस करना है। ऐसे ऐसे में भी एनर्जी में आप हैं अभी करेंटली। कुछ मनी इश्यूज चल रहे हैं, बेसिकली फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है आप अभी। करंट सिचुएशन, सपोर्टिंग कार्ड देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप ना गुड लक का वेट कर रहे हैं। इस सिचुएशन से निकलने का आप वेट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पहले आपका सिचुएशन ऐसा नहीं था, आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे, लेकिन सडनली कुछ हुआ है जिस वजह से कि आपको सेविंग करनी पड़ रही है, या फिर फाइनेंशियल क्रंचेस कुछ आए हैं। आइदर और, मतलब आइदर ऐसा सिचुएशन नहीं था आपका और बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस वो चेंज हुआ है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हैं और वहाँ से आपको 180 डिग्री शिफ्ट चाहिए कि भाई बहुत हो गया, ये सेविंग वेविंग थोड़ा पैसे वैसे आए हैं, थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हों, इस तरह का आप कुछ चाहते हैं। या ये दोनों एग्जैक्ट ऑपोजिट आए हैं कार्ड्स। तो समझते हैं क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या फाइनेंशियली ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपको। मे बी यू आर द ओनली वन फॉर योर फैमिली जो कि फाइनेंसिस के साइड से सपोर्ट आप ही दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आप प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट आपके फैमिली को। यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर, ऐसा भी हो सकता है। तो आप पे थोड़ा प्रेशर है, अपने फाइनेंसिस को लेके आप पे प्रेशर है। या फिर अगर आपने अभी तक अर्न नहीं किया है, आपको अर्न करने के लिए यू आर बिंग फोर्स्ड, लाइक सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आपको अब पैसे कमाने पड़ेंगे, उस तरह का हो रहा है कि अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, फिर भी आपको बोला जा रहा है कि ठीक है ये तो चलता रहेगा, उसके साथ साथ आपको करना पड़ रहा है। या फिर यू आर थिंकिंग ऑफ सर्कमस्टेंस ऐसा आए हैं कि जहाँ पर आपको करना पड़ेगा या फिर पड़ रहा है ऐसा। ये मे बी इश्यूज़ हैं। देखते हैं आपका पास्ट में क्या था। द सन एनर्जी। द सन कार्ड ये बताता है कि प्रीवियसली इट वॉज, दिस सिचुएशन वॉज नॉट लाइक दिस। प्रीवियसली आपका काफ़ी पॉजिटिव था, फन था ज़िंदगी में, सक्सेस थी, सब कुछ सही था, ऑल वॉज वेल। सेलिब्रेट कर रहे थे आप लाइफ को, हैप्पीनेस थी,
सन की एनर्जी जैसे होती है, एक ब्राइट एनर्जी होती है, तो आप उसमें थे, अपनी ज़िंदगी को मस्त लीड कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। या तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून अब ये बोल रहा है कि आपकी पहले लाइफ ऐसी थी, लेकिन फॉर सम रीज़न कुछ चेंजेस आए हैं जिस वजह से कि आपको अब सेविंग करना पड़ रहा है। आप उतना खर्चा नहीं कर सकते, उतना उड़ा नहीं सकते पैसे। आपको अभी करेंटली आपको जॉब भी करना पड़ रहा है, आपको प्रोवाइड भी करनी पड़ रही है, और आपको सेविंग भी करनी पड़ रही है। या या 7 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आप ना जो चाहते थे ना, जो सोच रहे थे कि हाँ यहाँ से भी पैसे आ जाएंगे, वहाँ से आ जाएंगे, ये यहाँ से अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, वहाँ से वो हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। मतलब जो आपका ड्रीम था, वो जो दिन में बैठ के जो ड्रीम्स देखते हैं ना, डे ड्रीमिंग जो बोलते हैं ना, कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस तरह से कुछ कर दें तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा वाला आप कुछ सोच रहे थे, जो कि एक इल्यूशन है। जो इल्यूशन हम लोग कुछ सोचते हैं और लेकिन वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, तो वैसा ही कुछ हुआ है आपके साथ। आप कुछ सोच रहे थे कि, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मे बी ये प्रॉपर्टी अगर बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ से बहुत पैसे आ जाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन उस तरह का आप सोच रहे थे, बट वैसा हुआ नहीं। ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पैसे देगा तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, इस तरह का कुछ हो सकता है। या आप किसी पे डिपेंडेंट थे, मॉनेटरी वाइज आप किसी पे डिपेंडेंट थे, आपको लग रहा था कि हाँ यहाँ से मल्टीपल सोर्सेज से आ जाएंगे, लेकिन कहीं से भी नहीं हो पाया। ये कुछ इश्यूज हुए होंगे आपको रिसेंटली, रिसेंट पास्ट में ये हुआ होगा। या सपोर्टिंग कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये यही बताता है कि आपको लॉस हुआ है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। आपको सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं, आपको इमोशनल भी लॉस हुआ है कुछ। या कुछ इमोशनल पेन भी हुआ है आपको। 7 केतु का नंबर होता है, तो केतु जब भी आते हैं वो कुछ ना कुछ आपका वो जो बोलते हैं ना, मोह भंग करते हैं, कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, और वो वहाँ पर आके ही चीज़ों को रियलिटी चेक करवाते हैं। तो वैसा ही कुछ हुआ है। दीज टू कार्ड आर सेइंग कि इमोशनल पेन भी हुआ है, एंड जो सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो भी टूटा है। ये चीज़ आइदर आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या फिर आपके करियर में भी हुआ होगा। मतलब आइदर ऑफ, दोनों में से किसी एक चीज़ में हुआ है, जहाँ पर कि यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच, यू आर थिंकिंग कि यू गॉट दिस, बट आपके पास नहीं था कुछ भी। आप आप जो सोच रहे थे वो आपका बस इल्यूजन था, रियलिटी में नहीं थी वहाँ पर। देखते हैं सिचुएशन में यूनिवर्स क्या बोलना चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको फिर से बोला जा रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। यहाँ पर भी आया था कि यू वुड बी द प्रोवाइडर, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जो सिचुएशन है वहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मल्टीपल चीज़ों में मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा कि आप कैसे फिर से इस सन के एनर्जी में फिर से कैसे आए, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। एंड ये चीज़ आप कॉन्फिडेंस एंड करेज के साथ ही अचीव कर पाएंगे। अगर आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ पर कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इशू इसलिए आ रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी अपने ज़िंदगी में ही वो काफ़ी बिजी है, तो आपका जो भी चल रहा है उसमें उनके पास टाइम ही नहीं है आपको उतना टाइम देने के लिए।
अगर उस वजह से आपको हार्ट अटैक हो रहा है, अगर रिसेंटली आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं या फिर उतना टाइम नहीं दे पा रहे जितना पहले देते थे, तो द रीज़न इज़ कि आपके पार्टनर भी बिज़ी होंगे। वो अपनी ज़िंदगी में खुद को स्टेबल करने में, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने में, या फिर वो अपने ज़िंदगी के इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, इसीलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे अभी। या सपोर्टिंग कार्ड लेते हैं एक, या 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही बोल रहे हैं कि आपको ना करेजियस होना है, आपको पेसिमिस्ट नहीं होना है इस सिचुएशन में, कि अगर कुछ इल्यूजन था, अगर आप सोच रहे थे कुछ और उस हिसाब से नहीं हुआ, आपको यहाँ पर ना अपने मन के अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम जैसे आएंगी वैसे चली भी जाएंगी। आपको वो जो यूनिवर्स ना आपका टेस्ट ले रहा है, उस टेस्ट में आपको पास होना है, आपको हारना नहीं है किसी चीज़ में, आपको फेथ रखना है। यूनिवर्स बोल रहा है आपको थोड़ा फेथ रखना है सिचुएशन पे, होपलेस नहीं होना है अभी। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दैट, दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन वर्क। क्या आप कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, एक्शन क्या ले सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। ये यहाँ पर देखिए, ये इंसान इतनी सारी चीज़ें वो किए जा रहा है, करेज के साथ, परसिस्टेंट के साथ सारे के सारे काम कर रहा है, तो आपको भी वैसे ही करते रहना है। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। द टावर, एक सडन चेंज आएगा अब। जब ज़िंदगी में ना चीज़ें ना टफ़ होने लग जाती हैं ना, उसी टाइम भगवान ना किसी तरह से हेल्प भेजते हैं। तो ये जो टावर मोमेंट हो रहा है ना, आपका जो अभी सिचुएशन, टफ सिचुएशन चल रहा है ना, वो ख़त्म होने वाला है, एक सडन चेंज आएगा और आपको सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी कि ये सब क्यों चल रहा था। एक सपोर्टिंग कार्ड लेते हैं, फाइनल कार्ड, या 5 ऑफ कप्स। एक सडन चेंज होगा। ये जो आपका फेलियर वाला अभी चल रहा है ना, आपको फील हो रहा है कि अरे हार्ट अटैक हो रहा है, जो सोचा था वो इल्यूजन निकला, वो भी कुछ कहीं से सपोर्ट ही नहीं दिख रहा है, वो आपका टावर मोमेंट आने से पहले का सब कुछ है, सिम्टम्स। और ये चेंज जब आएगा तब एवरीथिंग विल चेंज। ये जो आप वेट कर रहे हैं ना सब कुछ पलटने का, वो वाला फिर होगा। या आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है, या फिर या फिर आपके पास ना चीज़ें आएंगी, लेकिन आपके पास जो नहीं है उस चीज़ को लेकर आप ना दुखी होंगे। या बिकॉज टावर मोमेंट जब आता है ना, तब लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसे उथल पुथल सी हो जाती है। जो भी चल रहा होता है वो सब कुछ ऐसा लगता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, वैसा लगता है। लेकिन फिर आपको उसी में पॉजिटिविटी ढूंढनी होती है। यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि ये इंसान ये 3 जो गिरे हुए कप है उसको देख के दुखी हो रहा है, लेकिन पीछे जो 2 कप है उसको लेके वो खुश नहीं हो रहा। वो 2 एटलीस्ट है, वो वाला चीज़ को लेके उसके अंदर कोई खुशी नहीं है। यही बताया जा रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट और पेसिमिज्म जो है आपको उसके साथ डील करना है आगे। ये वाला आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन होगा कि आपको जो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको ऐसा नहीं उसको कंसिडर करना चाहिए कि अरे ऐसे ही चलता है, ऐसे ही ज़िंदगी है, इस तरह से नहीं लेना है। होपफुल रहना है लाइफ में। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस चीज़ को लेके आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है, बिकॉज आप इन चीज़ों से बिलोंग करते हैं, सन एनर्जी से बिलोंग करते हैं आप। आपको ये सब तो सोचना ही नहीं है, ये पेसिमिज्म अपने अंदर लाना ही नहीं है, चाहे लाइफ कुछ भी थ्रो करे आपकी तरफ। करेंटली मे बी सिचुएशन थोड़ा टफ है एंड मे बी इतनी जल्दी सही नहीं होना, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये जब टावर मोमेंट हो जाता है फिर वो एंड हो जाता है, वो वाला जो भी इशू चल रहा है वो वाला एंड हो जाता है वहाँ पर। लेकिन आपको आपको पेसिमिज्म नहीं लाना है इतने प्रोसेस में, बिकॉज ये आपका टेस्ट चल रहा है एंड लाइफ में हर किसी को टेस्ट देना पड़ता है। लाइफ का जो टेस्ट होता है ना, यूनिवर्स का जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट सबको देना पड़ता है।
बिकॉज अगर आप 180 डिग्री शिफ्ट चाहते हैं तो आपको खुद को भी तो डेवलप करना पड़ेगा, आपको खुद को वो जो जो एक्सपीरियंस लेने आप वर्ल्ड में आए हैं वो एक्सपीरियंस आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो चेंजेस आएंगे, वो 180 डिग्री शिफ्ट तब होगा। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको पेसिमिस्ट नहीं होना है, आपको ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लानी है, आपको आपको आ, आपको अपने लाइफ में जो चीज़ें आपके पास है उस चीज़ पे फोकस करना है, ना कि जो नहीं है उस चीज़ पे। जो है उसको लेके आपको ग्रैटिट्यूड फील करनी है, ग्रेटफुल होना है कि वो है आपके पास। कुछ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता, जो आपके पास है वो चीज़ नहीं होता लोगों के पास, तो आपको आपके पास जो है उस चीज़ को लेके आपको खुश होना चाहिए, आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। या तो जिन लोगों का एक्वेरियस साइन था गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की हो, एंड जो भी इस रीडिंग से गाइडेंस आई है वो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाएँ और वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ एंड द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। थैंक यू।